ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। मोगा तो अज दी आवाज़ लई मनीष गर्ग दी रिपोर्ट। नाम है आपका? मेरा नाम आंचल भाटिया है। क्या डेजिग्नेशन क्या है? मैं FSSAI से अप्रूव फूड सेफ्टी में ट्रेनर हूँ बेसिक केटरिंग के लिए। आज मोगा में आप पहुँचे हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। क्या प्रोग्राम क्या था? सर यहाँ पे हमने जो लोकल हमारे जितने भी दुकानदार हैं जो फूड हैंडलर्स हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग सेशन लगाया गया था फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग बेसिक केटरिंग का। तो उसमें हम जैसे ये बताते हैं जितने हम मार्केट में देखते हैं कि आजकल जो बीमारियाँ कितनी ज़्यादा फैल गई हैं और जो हाइजीनिक कंडीशंस हैं वो कितनी ख़राब हो गई हैं, तो उस चीज़ के उन सब कंडीशंस के बारे में हम इनको थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं जो कि ये अपनी दुकान पे उन चीज़ों को अप्लाई करें जिससे दुकानदार को भी फ़ायदा हो और खाने वाले कस्टमर को भी फ़ायदा हो। आज क्या क्या ट्रेनिंग दी है इनमें? सर हमने जैसे मेन जो थोड़ी थोड़ी बातें बीच में हम बताते हैं कि जैसे आज हम मार्केट में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमारे अखबार के लिफाफे जैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उन पे दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत यहाँ आती है कि उन अखबार के लिफाफों में हमें क्या पैक करके देना चाहिए और क्या पैक करके नहीं देना चाहिए। जैसे कोई भी नमी वाली या चाशनी वाली या तेल वाला सामान रहता है तो उसको अखबार के लिफाफे में नहीं देना है, या कोई गर्म सामान रहता है तो उसको प्लास्टिक के लिफाफे में या प्लास्टिक के डिस्पोजल या बर्तनों में नहीं खाना चाहिए, या चॉपिंग बोर्ड कैसे इस्तेमाल करने चाहिए, या डस्टबिन को किस तरह से रखना चाहिए, कितने टाइम पे साफ़ करना चाहिए, एक्सपायरी डेट के बारे में या बेस्ट बिफोर के बारे में, छोटी छोटी जितनी भी हमारी दुकान पे चीज़ें रहती हैं उनके बारे में बताया जाता है। कितने के दुकानदार आज पहुँचे हैं? यही सर कोई 40 से 45 दुकानदारों ने आज के सेशन में हिस्सा लिया है, बाकी जो रह गए हैं उनको हम अगले सेशन में बुलाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज आर्य है और मैं यहाँ मोगा का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। मोगा के सरकारी अस्पताल में फूड सेफ्टी की तरह एक कोई सेमिनार करवाया गया है दुकानदारों के साथ, उसके बारे में जानकारी दीजिए। वो ये सेमिनार है कि जो हमने हमारा खाद्य विभाग है फूड सेफ्टी मोगा के अंदर, और उसमें जो हमारे शहर के खाद्य कारोबारी हैं उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है टाइम टू टाइम। ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम 2 साल पहले भी हुआ था, तो आज भी हुआ है। तो इसमें खाद्य कारोबारियों की अवेयरनेस को लेकर उनके बारे में, साफ़ सफाई के बारे में, रख रखाव के बारे में, एक्सपायरी डेट के बारे में, इस प्रकार की सारी बातें हमारे FSSAI ट्रेनर ने बताई हैं। आपके यहाँ पे जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, उनको लाइसेंस दिए जाते हैं, उसकी चीज़ों की डेट एक्सपायर हो चुकी है और जो नए डेट करते हैं वो कितने दुकानदार हैं आपके यहाँ पे? कोई चेकिंग वगैरह समय से होती है आपके यहाँ से? हाँ जी, जो हमारे पोस्ट टैक ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम था 2-2.5 से 3 साल पहले हुआ है, उनकी जो वैलिडिटी हो 2 ईयर की होती थी, और अब सरकार ने यानी FSSAI ने इसकी वैलिडिटी को बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दिया है। जो मतलब एक बार ट्रेनिंग लेने के बाद दोबारा नहीं बनेंगे, तो एक बार ही का लाइफ टाइम के लिए मान्य होगा। और जो हमारे लाइसेंस होते हैं FSSAI के, वो 1 साल से 5 साल तक होते हैं। उसमें खाद्य कारोबारियों की इच्छा होती है वो 1 साल का बनवाए या 5 साल का बनवाए। इसमें क्या खर्चा क्या आता है 1 साल का और 5 साल का? जो लाइसेंस होता है उसकी एक कैटेगरी बनाई गई है, तो 0 से 12 लाख तक का, एक 12 लाख से 20 करोड़ तक का। तो 0 से 12 लाख तक का उसका बहुत ही कम कर रखा है, 100 रुपये पर ईयर के हिसाब से। और जो 12 लाख से 20 करोड़ रुपए हैं उनकी 2 कैटेगरी बनाई गई है। ये तो पैकिंग का सामान बेचने वाले जैसे करियाना के दुकानदार हो रहे हैं, एक मैन्युफैक्चर हो गए जो खाना बनाते हैं। जो मैन्युफैक्चर वाले हैं बड़े लेवल पे, उनकी 3000 रुपये पर ईयर रखी है। जो सिर्फ पैकिंग का सामान बेच रहे हैं जैसे करियाना की शॉप है, उनकी 2000 रुपये पर ईयर रखी है। आज कितने दुकानदार यहाँ पे पहुँचे? आज लगभग 40-45 दुकानदार पहुँचे हैं जिन्होंने अपने ट्रेनिंग ली है और फूड सेफ्टी का सर्टिफिकेट अप्लाई करवाया। आपके यहाँ पे फूड सर्टिफिकेट सप्लाई किए जाते हैं, परंतु उस पर कोई जो दुकानदार हैं उस पर ऊपर कोई गौर नहीं करता है, उस पर डेट नहीं डालता कब मैन्युफैक्चरिंग हुई मिठाई और कब उसकी एक्सपायरी है। इस बारे में हमारा जो डिपार्टमेंट है वो समय समय पे जाकर दुकानों की चेकिंग करता रहता है। हमारे फूड इंस्पेक्टर ACF साहब हैं, तो वो उस टाइम में जो गलत मिलता है कानून के खिलाफ होता है तो उनके कानूनी कार्रवाई की जाती है।